श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय भाग 1। अभी आपने जिस कर्म योग में कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से परंपरा से चलते आए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु भगवन, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? तब भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, यह बात मेरे इसी जन्म की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ। अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है प्रभु? साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस तरह बार बार जन्म लेने से क्या आप बंधते नहीं हैं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ ना रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म ना लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? हाँ, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके
हैं। वे किस भाव से आपके आश्रित होते हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। आप अपने शरण होने वाले के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं। क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं, अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना करता हूँ, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तव्य और फल इच्छा रहित होकर ही करता हूँ। इसलिए वे कर्म मुझे बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बंधते नहीं। इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या? हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वह कर्म क्या है? कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूँ, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार हैं: कर्म, अकर्म, निष्काम। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के तत्वों को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहरा है। कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है? कर्म और अकर्म देखना और अकर्म कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। ओम शांति।